ये कहानी है एक विच और एक नॉर्मल लड़के की। कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चे देखने को मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स किसी और जगह शिफ्ट होने वाले थे। लड़की बहुत रो रही थी। हाँ वैसी बात है, वो इमोशनल हो गई। लेकिन लोंडे को तो देखो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो लड़की कहती शुक्रिया मुझे हमेशा बचाने के लिए, और मैं आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं एक विच बन सकूं और तुमसे वापस मिल सकूं। सीन चेंज होता है और हमें वो बच्चा दिखाई देता है जो अभी बड़ा हो चुका है, जिसका नाम है मुगी। बोलता है तू कौन है बे? मुर्गा कट। मुर्गा कट कहते हैं अरे मेरा नाम मोमोतो है। ओतुगी कहता है अच्छा तुम लोग किस लिए आए हो? वो मुर्गा कट बोलता है तू भूल गया क्या, ग्रेजुएशन डे के दिन तूने उस छुक्को को बचाया था ना, और हाँ तूने मुझे मुर्गा कट भी बोला था। फिर ये महाशय बोलता है ब्ला 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 ब्ला। बाकी के जो गंदे वो उसको कह रहे थे अरे भाई बोलने से पहले लिख के तो लाया कर, क्या बोल रहा है? तभी उन लोगों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है। मोरी तो अपने घर में बैठे हुए नीको और उसके बचपन के बारे में सोच रहा होता है। उस वक्त नीको उसका नाम ठीक से बोल नहीं पाती थी, लेकिन लौंडा खुश हो जाता था। मोरी तो सोच रहा था कि नीको पता नहीं अब कितनी बड़ी हो गई होगी। तभी नीको एकदम हीरो स्टाइल में ग्लास तोड़ के खिड़की से अंदर आती है। मोरी तो कहता है अबे ये क्या है? नीको कहती है मैं उड़ने के वक्त ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए मैंने अपना आपा खो दिया। मोरी तो कहता है रुको तुम तो। तभी थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन चलता है और म्यूजिक बजता है, और नीको कहती है हाय मोईचान, जैसा वादा किया था हम दोनों फिर से मिल गए। नीको कहती है क्या तुम्हें लगता है? वो कहता है अबे ये सब छोड़ और सारे ग्लास साफ कर जो तूने तोड़ा है। मोरी तो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम आते ही गड़बड़ कर दोगी। नीको कहती है माफ करना मोईचान। तभी नीको वो ग्लास उठाने जाती है जो उसने खिड़की से आते वक्त तोड़ दिए थे। मोरी तो कहता है कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। तो कहती है वही अच्छा स्वभाव, और अब तो मोई तो बहुत हैंडसम भी हो चुका है और अब से हम एक साथ रहने वाले हैं, और मुझे पता है आज से बहुत सारी चीजें होने वाली है। तभी मोरी तो कहता है निको अब से हमें मिलके रहना होगा और सारी चीजें मिलके सॉल्व करनी होगी। निको कहती है माफ करना मोरी, तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई। मोरी तो कहता है हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है इसे मारने के अलावा। तभी वो ग्लासेस फेंकने वाला होता है, लेकिन निको कहती है रुको मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ, मैं ये ग्लास ठीक कर सकती हूँ अपने जादू से। तुम भूल गए क्या मैं कौन हूँ? निको कहती है मोरी तो मुझे अपना कुछ कीमती सामान ला के दो। फिर मोरी तो उसे कप ला के देता है और कहता है ये मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन तुम इससे करोगी क्या? तभी निको अपने जादू से वो खिड़की ठीक कर देती है, लेकिन वो कप टूट जाता है। मोरी तो कहता है अरे ये तूने कैसे किया और ये साउंड कैसा है? निको कहती है ये तुम्हारा वो कप टूटने का आवाज है जिसे मैंने खिड़की के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तभी मोरी तो उदास हो जाता है और निको कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? निको कहती है लेकिन सिर्फ यही एक तरीका था उस खिड़की को ठीक करने का। निको कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने फिर से बच्चों की तरह सारा काम भी कर दिया। मोरी तो कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन खिड़की तो ठीक हो गई, तूने बहुत अच्छा काम किया। मोरितो के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही निको बहुत ज्यादा मोरितो को कहती है मोईचन मेरी मदद करो, वरना मैं अगर यहाँ पर अपने एक्चुअल शेप में आ गई तो मैं सच में फ्लैट हो जाऊंगी। तभी वहां पर मुर्गा कट की एंट्री होती है। मुर्गा कट आके उससे कहता है अभी तू मेरे घर के सामने क्या कर रहा है बे? भाई एक काम कर जाके मेरे लिए एक वैक्यूम क्लीनर लेके आ, कुछ फंस गया है मेरा अंदर। वो उसको फोर्स कर रहा था वैक्यूम लाने के लिए। तभी मुर्गा कट कहते हैं अबे तुम मुझसे लड़ाई करना चाहता है बे? तभी मोरी तो एक बहुत ही तगड़ा पंच मारता है मुर्गा कट के एकदम फेस के सामने। पीछे पूरा दीवार टूट जाता है। तभी मोरी तो निको को वहां से निकाल लेता है। निको ठीक हो जाती है और उसको हक करती है। तभी मोरी तो कहती है निको तुम एक काम करो। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो मुर्गा का कहते हैं अबे मुझे बताते तो जाओ मेरे बाल कहाँ गए, चलो अब घर चलते हैं। तभी निको कहती है मोईचान मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोरिहितो के हाथ में बहुत सारी बैग। तभी मोरिहितो कहते हैं माना कि तुम मेरे घर में रहने वाली हो, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी है एक नियम है कि विचेस अपने जादू लोगों के मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी वुच बनना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तभी मोरिहितो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तभी निको कुछ चीजें इमेजिन करने लगती है। वो सोच रही होती है कि मोरी तो उसे डेट करने के लिए पूछेगा। निको कहती है लगता है मोरी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है मेरे लिए, अगर हमने डेट करना शुरू किया मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, शायद वो मुझे बहुत बड़े बड़े मैसेज भेजेगा। और तुम लोगों को पता है मुझे किस चीज की चिंता हो रही है, अगर हम डेट पे आ गए तो सच में आग लगने वाली है। तभी मोरी तो कहता है अरे आग आग, सच में आग लगी है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी निको कहती है मैं बचाऊंगी उसे। भी हो चुके थे क्योंकि उनके जादू में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, उन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर वो दोनों कहते हैं आज के दिन क्या नहीं हुआ, क्या ये सब करने के लिए हम जिंदा है? मोरी तो कहता है यार निको तुम बहुत मोटी हो गई हो। निको कहती है तुम भी मोईचान उसके करीबी वाला। सीन अपने जगह पे शिफ्ट होता है। तभी मोरी तो कहता है मेरा काम है निको को प्रोटेक्ट करना। तभी निको अपने मन में मोरिहितो को आई लव यू कह रही थी और इशारे में कुछ दिखा रही थी। मोरिहितो कहता है इसे झेलते हुए मैं अपना मिशन भी पूरा कर लूंगा। निको कहती है अरे क्या मुझे भी बताओ ना।